कराची में 12 घंटे से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। शाम और रात तक शिद्दत आने की पेशगोई। सिलसिला बुध तक जारी रहने का इम्कान। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी से मुतादिद गाड़ियां खराब हो गई। शहरी धक्के लगाते दिखाई दिए। ट्रैफिक एहलकार भी मदद को पहुंच गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। नाले ओवरफ्लो हो गए। गटर उबल पड़े। इंतजामिया की इमरजेंसी पानी में बह गई। ली मार्केट में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। कराची में बादल जमकर बरसे तो शहरियों की बड़ी तादाद मौसम के मजे लेने सी व्यू पहुंच गई। कई ने लहरों से छेड़छाड़ की तो कुछ बारिश में भीगते और ठंडी हवाओं के मजे लेते दिखाई दिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी बारिश हो रही है और एंजॉय जा रहे हैं। ऐसे मौसम में तो कराची वालों को वैसे ही बहुत कम मौके मिलते हैं और हम अपने फैमिली के साथ फुल एंजॉय कर रहे हैं। मैं अपने बहन भाई के साथ पापा के साथ आई थी तो बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। लोरा लाई में नौजवान ने जान हथेली पर रखकर गाड़ी में सवार अफराद को बचा लिया। सैलाबी रेलों ने हब डैम का रुख कर लिया तो गियानी के खदशात। डेरा मुराद जमाली में करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक। बलूचिस्तान में बारिशों से 574 स्कूलों की इमारत को नुकसान पहुंचा। 1121 क्लासरूम्स बारिशों से मुतासर हुए। सबसे ज्यादा किला सैफुल्ला में 45 स्कूलों को नुकसान पहुंचा। पेशावर में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। लोअर कोहिस्तान में बारिश के बाद सैलाबी रेलों की जद में आकर दर्जनों मकानात ज़ेरे आब आ गए। सड़क दरिया में तब्दील हो गई। कंदिया के मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे के दौरान बारिशों के बाइस 1 जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। 23 मकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 14 मुकम्मल तबाह हो गए। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। घोटकी में पानी बरसाने वाले बादलों ने डेरे डाल दिए। जामशोरों और कोटली में गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। दुकानों में पानी दाखिल होने से ताजिरों को मुश्किलात। थरपारकर में भी बरसात। कई इलाकों में कच्चे मकान गिर गए। राजनपुर और कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में तो गियानी बरकरार। हिफाजती बंद टूटने से चक शहीद, चकपेटात, बस्ती पंजाबी समेत कई इलाके डूब गए। सैलाब से राजनपुर के करीबी इलाकों को शदीद खतरात लाहक हो गए। सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमरान खान तारीख के सबसे बड़े झूठे और मक्कार शख्स हैं। अमन और यकजहती की फिजा को खराब करना चाहते हैं। इमरान खान ने 4 साल में अवाम को निचोड़ कर रख दिया। शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर किसी पर कानून का यकसा इतलाक होना चाहिए। डिप्टी स्पीकर को कानून के तहत असम्बली को चलाना होता है। मुर्तजा वहाब का बयान। अदालत ने ट्रस्टी वजीर आला कहा है जिसकी आइन में गुंजाइश नहीं। कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग ने एस्टेब्लिशमेंट की कोर्ट से जन्म लिया। आपस में तय किया एक भाई एस्टेब्लिशमेंट नवाज और दूसरा एंटी एस्टेब्लिशमेंट मंजन बेचेगा। अदलिया के खिलाफ बयानात शुरू हो गए। फौज के खिलाफ बयानात चंद दिनों में शुरू हो जाएंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट। कौम इमरान खान की लीडरशिप में अपनी आज़ादी के लिए खड़ी हो गई। असद उमर का ट्वीट। एक 176 अब इमरान साहब का मुकद्दर है। इमरान खान ने एतराफ़ किया 4 साल हुकूमत चलाने के लिए इदारों और एजेंसियों की मदद ली। एस्टेब्लिशमेंट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट का खेल नहीं खेलने देंगे। किसी को भी आइन और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बयान। मुल्क की सियासत अच्छी सिमत में तब्दील हो रही है। इमरान खान को आज़ाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद पर हटाया गया। हमजा शहबाज अवाम का मैंडेट चुराकर वजारत आला पर मुसल्लत है। इस वक्त अवाम के सामने खड़े होने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता। हम्माद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
1.5 माह में पंजाब की वजारत आला का 2 मरतबा हल्फ उठाया गया, तीसरे की तैयारी है। इससे बड़ा मुआशी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम क्या होगा? नून लीग ने पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद अदलिया को निशाने पर रख लिया। फजलुर रहमान और जरदारी बिफर गए हैं, शेख रशीद का ट्वीट। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का अहम इजलास आज बनी गाला में तलब। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब और हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुताल्लिक उमूर पर मुशावरत होगी। मुत्तहिदा उलमा बोर्ड की सब सियासतदानों से मीसाक़े पाकिस्तान करने की अपील। उलमाए कराम साथ बैठे हैं तो सियासतदान भी साथ बैठ जाएं। 25 साल के लिए खारजा और दाखिला और मुआशी पॉलिसी बनाई जाए। मौलाना ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मईशत पर मनफी तज्जिए दुरुस्त नहीं, IMF हमसे बिल्कुल मुतमईन है। पाकिस्तान का श्रीलंका या दीगर ममालिक से मवाजना नहीं किया जा सकता। IMF से स्टाफ लेवल का मुआहिदा हो गया, जो बहुत बड़ी बात है। स्टाफ लेवल के मुआहिदे के बाद बोर्ड से मंजूरी हो जाती है। सैयद मुर्तजा हुसैन का बयान। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 2 रोज़ा हेल्थ डायलॉग कल से शुरू होंगे। वफाक की वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की सरबराही में 4 रुकनी वफ्द वाशिंगटन पहुंच गया। 7 अहम उमूर पर बातचीत होगी। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 3 अमवात, 532 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 2.74% रिकॉर्ड। लाहौर में मस्बत केसेस की शरह 7% तक पहुंच गई। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अरशद नदीम मेडल नहीं जीत सके। 86.16 जेवलिन थ्रू करके 5वें नंबर पर रहे। अरशद नदीम ने भारत के नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल जीतने पर मुबारकबाद पेश की। Got him. Just pushed it, and that's a lovely catch by Rizwan. दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका की पहली इनिंग जारी। ओशादा फर्नांडो की शानदार निस्फ सेंचुरी। पाकिस्तानी बॉलर्स मेजबान टीम की 4 विकेटें लेने में कामयाब।